हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन। किसी भी समुदाय का उपभोग उस समुदाय की आय के स्तर पर निर्भर करता है। अर्थात जिस समुदाय के लोगों के आय का स्तर अधिक होता है वहाँ कंजप्शन भी अधिक होता है, तथा जिस समुदाय के लोगों की आय का स्तर निम्न होता है वहाँ उपभोग का स्तर भी निम्न होता है। इसलिए कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, अर्थात उपभोग को आय का फलन कहा जा सकता है। किसी समुदाय की आय में वृद्धि होती है तो उस समुदाय के उपभोग खर्च में भी वृद्धि होती है। अब आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि कितनी होगी, यह उस उपभोक्ता के सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर निर्भर करता है। कंजप्शन फंक्शन से हमारा यह अभिप्राय यह है कि आय के विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से और कितनी मात्रा में उपभोग किया जाता है। अर्थात उपभोग खर्च वह राशि है जो कि विभिन्न आय के स्तरों पर खर्च की जाती है या उपभोग के रूप में काम में ली जाती है। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग बढ़ता है, लेकिन वह आय में वृद्धि की तुलना में कम बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी उपभोक्ता की आय में 1000 रुपये के बराबर वृद्धि होती है तो उसके उपभोग में होने वाली वृद्धि 1000 से कम होगी, अर्थात 900 रुपये, 800 रुपये, या ज़्यादा खर्च की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति है तो 950 रुपये भी हो सकती है। लेकिन 1000 के बराबर आय में वृद्धि के बराबर उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। जो आय में वृद्धि हुई है उसकी तुलना में उपभोग में वृद्धि थोड़ी कम होती है। उपभोग मांग दो बातों पर निर्भर करती है। एक, उपभोक्ता की आय, यानी आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन आय में वृद्धि की तुलना में उपभोग में वृद्धि जो होगी वो थोड़ी कम होगी। एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उपभोग प्रवृत्ति पर। उपभोग प्रवृत्ति एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। कुछ लोग ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति वाला होते हैं, कुछ लोग कम खर्च करने वाली प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। तो जो ज़्यादा खर्च करने वाली प्रवृत्ति होते हैं वो अपनी आय में वृद्धि होने पर ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग पर खर्च करते हैं तथा बचत कम करते हैं। और जो लोग कम खर्च करने की प्रवृत्ति वाले होते हैं वो अपनी आय में वृद्धि का कम हिस्सा उपभोग पर और बचत में ज़्यादा वृद्धि करते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। उपभोग प्रवृत्ति कई घटकों पर निर्भर करती है, जैसे कि कीमत स्तर पर, जैसे कि ब्याज की दर पर, जैसे कि स्टॉक ऑफ वेल्थ, यानी उस परिवार के पास पुराना धन का स्टॉक कितना है इस बात पर, और इसके अलावा भी कई विषय परक घटक होते हैं जिस पर ये उपभोग प्रवृत्ति निर्भर करती है। चूँकि किन्स अल्पकालीन अवधारणाओं से संबंधित है, इसलिए अल्पकाल में कीमत स्तर, ब्याज की दर, वेल्थ स्टॉक और ये जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए किन्स के उपभोग फलन में कीमत स्तर, ब्याज की दर, स्टॉक ऑफ वेल्थ इत्यादि को स्थिर मान लिया जाता है। इस प्रकार जब इन सभी घटकों को स्थिर मान लेते हैं तो अल्पकाल में उपभोग फलन कंजप्शन फंक्शन कंसिडर्स कंजप्शन एज ए फंक्शन ऑफ इनकम, अर्थात जब अल्पकाल में ये जो दूसरे घटक हैं कीमत स्तर, ब्याज की दर, वेल्थ ऑफ स्टॉक, तो अगर ये स्थिर हैं तो मेनली या मुख्यतया उपभोग जो होता है वो आय के स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए उपभोग फलन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, C इज़ द फंक्शन ऑफ Y, C इज़ द फंक्शन ऑफ Y। और एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर C इज़ द फंक्शन ऑफ A प्लस FY। A यहाँ पर अंतःखंड है, यानी जब आय नहीं होती है तो भी उपभोग होता है जो कि आय से अप्रभावित रहता है,
और दूसरा वह घटक है जो कि आय से प्रभावित होता है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, जो कि स्थिरांक है। ए इज इंटरसेप्ट, अंतखंड है, और बी जो है वो स्लॉप ऑफ कंजप्शन फंक्शन कहलाता है, यानी उपभोग फलन का ढाल होता है, जो कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। यहाँ पर जो बी है वो आपके सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये बी है, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। अब ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हुआ है, उस पूरे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को डायग्राम के रूप में किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ये आई 45 डिग्री एंगल वाली रेखा जो है वो आई को प्रदर्शित करती है, और ये सी सी रेखा जो है वो उपभोग फलन को प्रदर्शित करती है। सी बराबर ए प्लस बी वाई। ए अंत्यखंड है जो कि ये स्थिर है और जिसका आय से कोई लेना देना नहीं है, यानी आय का स्तर यहाँ पर 0 है, लेकिन फिर भी कंजप्शन ओ सी हो रहा है। ये जो कंजप्शन फंक्शन का दूसरा वाला भाग जो स्लोप वाला है वो आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दर्शाता है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है, यानी कंजप्शन फलन का ढाल जो है वो बी को दर्शाता है। इस एक्सिस पर आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और इस एक्सिस पर आपके नेशनल इनकम को दर्शाया गया है। तो ये कंजप्शन फंक्शन कहलाता है। इस कंजप्शन फंक्शन के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट ए जो कि आय से अप्रभावित होता है, दूसरा पार्ट बी वाई जो कि आय से संबंधित होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आय में जितनी वृद्धि होती है उससे थोड़ा कम वृद्धि उपभोग के अंदर होती है, इसलिए बी की वैल्यू 1 से कम होगी और 0 से अधिक होगी। यानी आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि आय में वृद्धि हुई तो उपभोग में वृद्धि नहीं होगी, थोड़ी सी भी होगी लेकिन वृद्धि जरूर होती है, लेकिन वो वृद्धि आय में वृद्धि के बराबर भी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए इस बी की वैल्यू जो है 0 से अधिक होती है और 1 से कम होती है। शिफ्ट इन ए कंजप्शन फंक्शन, अगर किसी कारणवश उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो कंजप्शन फंक्शन ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाएगा और वृद्धि होने पर ये सी डैश के रूप में चला जाएगा और नया संतुलन का बिंदु यहाँ पर स्थित हो जाएगा। और अगर आय में कमी होती है तो कंजप्शन फंक्शन नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन जब वृद्धि होती है तो कंजप्शन फंक्शन ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। कमी होने पर उपभोग की मात्रा में जो कमी होती है वो बहुतायत से बहुत ही कम होती है। अर्थात उपभोग प्रवृत्ति का यह है कि जैसे आय में वृद्धि होने पर जो उपभोग का स्तर बढ़ चुका होता है वो आय में कमी होने पर एकदम से उपभोग खर्च में कमी नहीं आती, या कमी आती भी है तो बहुत कम कमी आती है। इसलिए आय में वृद्धि होने पर कंजप्शन फंक्शन ऊपर की तरफ ज़्यादा विवर्तित हुआ बताया गया है, लेकिन अगर आय में उतनी ही मात्रा में कमी होगी तो कंजप्शन में उतनी कमी नहीं होकर के थोड़ी सी कमी होती है, जो कि सी डबल डैश के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इस उपभोग फलन की जो मुख्य बात है वो आप एपीसी और एमपीसी से निर्धारित होती है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। धन्यवाद।